सो गुड इवनिंग। हमारे 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं 5.3 एपी में। जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके एपी का, हाँ उसका हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा 13 क्वेश्चन है ये। सो 13 क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 12. So here find the sum of first 15 multiples of 8. So first multiples of 8, multiples of 8 क्या होंगे? 8 and so on. ओके, सो मल्टीपल्स ऑफ 8 ये आ गए, इनका सम फाइंड करना है। सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, क्योंकि हमें कितने बताने हैं? 15। सो सम क्या होता है? एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो यहाँ पे S15 हो जाएगा हमारा 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 - 1 14 इंटू 8, राइट। ओके, सो हियर 15/2, इसमें ये हो जाएगा S15 इक्वस टू, यहाँ से मैं 2 बाहर ले लूँ, वैसे तो मैं 8 बाहर ले सकती हूँ, तो 8 बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। सो 15 इंटू 8/2, सो हियर 14 प्लस 2 16। ओके, सो 2 से ये कट कर दो, सो 4 जब 15 इंटू 4 इंटू 16। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा, ओके, हियर 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 प्लस 3, सो आंसर इज 960। ओके, सो सम ऑफ फर्स्ट 15 multiples of 8 are what? 960. Clear? Okay. Next question is find the sum of the odd numbers between 0 and 50. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. ओके, 0 और 50 के बिटवीन जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। सो 0 और 15 के बिटवीन जो भी हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो हमारा जो ऑड नंबर्स क्या होगा? 1 3 5 एंड सो ऑन। लास्ट वाला ऑड नंबर क्या होगा हमारा? 49। क्लियर? क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए। सो हियर ए क्या हो जाएगा हमारा? 1, डी क्या हो जाएगा हमारा? 3 - 1 मीन्स 2, एन क्या हो जाएगा अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। हमारा जो ए एन है, ए एन क्या हो जाएगा? 49। लास्ट नंबर क्या होगा हमारा? 49। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले से ए एन हमें पता है, एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस ए 49, नहीं ए एन ही रहेगा, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है? 49, ए क्या है? 1 प्लस n-1 इंटू डी क्या है हमारा? 2, राइट। सो n-1 यहाँ पे 2, 49 में से 1 गया तो 48। सो n-1 इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 24। ओके, सो n इक्वल टू 24 प्लस 1 मीन्स 25। सो n क्या हो गया? 25। ओके, हमने n फाइंड किया। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन, अब सम फाइंड करना। हमारे पास नंबर कितने हैं? 25 हैं। 0 से लेके 50 तक हमारे पास जो ऑड नंबर हैं वो कितने हैं? 25 हैं। तो अब हमें इनका सम फाइंड करना है। सो सम फाइंड कैसे करेंगे? S25। ओके, S25 इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख दूँ इसे, फॉर्मूला में कई बार लिख चुकी हूँ, n मतलब 25/2, राइट। 2a, 2 इंटू ए क्या है? 1 प्लस n-1 मीन्स 25 - 1 मीन्स 24 इंटू डी, डी क्या है? 2। ओके, सो S25 इज 25/2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 24 मीन्स 25। ओके, सो
2 से 2 क्या हो गया, कट गया, डिवाइड हो गया। सो क्या बचा हमारा 25 इंटू 25। सो 25 इंटू 25 इज 625। 5 5 जा 25, 2 3 जा 6। So answer is 625. So sum of the odd numbers between 0 and 50 is 625. Clear? Okay. So next question is yes. A contract on construction job specify a penalty for delay of penalty for delay of completion beyond a certain date of follows rupees 200 for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. Okay, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. Okay, so ये कह रहा है कि फर्स्ट डे जो डिले कर रहा है काम, ओके, पेनल्टी लगा रखी है, तो फर्स्ट डे की है 200 रुपीज़, ओके, देन 250 रुपीज़ सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे, यहाँ पे लिखती हूँ, पेनल्टी ऑफ फर्स्ट डे कितनी है 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन. ओके, सो ये क्या बना 200 देन 250 देन 300 एंड सो ऑन. कब तक चल रहा है ये 30 डेज तक. सो नंबर एन क्या है 30, राइट. डी क्या हो गया, डी बोल रहा है 50 रुपीज़ पहले दिन से जो आगे वाले दिन के लिए, जैसे आज हमारी 30 है 300 है, तो नेक्स्ट डे मीन्स टुमारो 350 हो जाएगी, और येस्टरडे 250 थी, तो 50 रुपीज़ बढ़ जाते हैं. तो डी क्या हो गया हमारा 50 रुपीज़. ओके, और ए क्या हो गया, कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी 200 रुपीज़ से स्टार्ट हुई थी. सो कितना हो गया 200. ओके, हमें फाइंड क्या करना है 30 डेज बाद उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी. ओके, सो हमें एस एन फाइंड करना है. सो एस एन भाई 200 250 300 फिर 350 फिर 400 फिर 450, इन सब का सम करना है हमें, कहाँ तक 30 डेज तक. तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो एस एन क्या होगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट. ओके, सो हियर S30 हमें क्या निकालना है 30 डेज का. सो S30 इज 30 बाई 2 ए वैल्यू इज 200 प्लस एन मीन्स 30 माइनस 1 डी मीन्स 50. ओके, सो 15 2 जा 30 हियर 15 2 2 जा 4 मीन्स 400 प्लस 29 इंटू 5 29 इंटू 50. सो ये हो जाएगा 15 400 प्लस 0 5 9 जा 45 5 5 2 जा 10 10 प्लस 4, राइट. सो ये हो जाएगा हमारा S30 कितना हो जाएगा 15 400 प्लस 1450 प्लस करो मल्टीप्लाई करो 400 प्लस कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा. ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करो. सो यस मल्टीप्लाई करो 15 5 जा 75. सो 5 7 कैरी 15 8 जा 120 प्लस 7 127. सो 7 यहाँ आ जाएगा 15 1 जा 15 15 प्लस 12 इज 2 7 27. ओके, सो पेनल्टी कितनी हो जाएगी. सो आफ्टर 30 डेज
penalty will be 277 rupees. Okay, 2750. Clear? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हमारे क्या रह गया अभी 16th क्वेश्चन रह गया और 18th क्वेश्चन रह गया. 16, 17, 18, 19, 20. आई थिंक 20 क्वेश्चन हैं इसमें. ओके, सो अब आते हैं हम 16th क्वेश्चन पे. क्लियर? So 16 question is, a sum of rupees 700 is to use to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. बच्चों को टोटल जो प्राइज मनी है वो 700 देनी है, 7 स्टूडेंट्स को देनी है. ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से प्राइज हैं. तो फर्स्ट प्राइज जैसे हमारा 30 रुपीज़ है तो उसमें से 20 रुपीज़ लेस होकर सेकेंड प्राइज हो जाएगा. ओके, सो हमें प्राइस बताने कि प्राइस की मनी क्या है. सो हियर S7 प्राइस की मनी क्या है 700. ओके, मीन्स 700. सो टोटल प्राइस रुपीज़ 700 का देना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है. एन क्या हो जाएगा 7, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जिन्हें प्राइज देना है वो कितने 7. ओके, डी क्या हो जाएगा -20. क्यों? क्योंकि भाई 20 रुपीज़ लेस करके देना है ना हर बार प्राइज. ओके, सो एस एन क्या होता है a + n-1 इंटू n/2 2a + n-1 इंटू डी. सो S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a + 7 - 1 मीन्स 6. डी की वैल्यू क्या है -20 इक्वल्स टू कितना है 700. क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इधर पहुँच जाएगा 7 भी इधर, तो ये हो जाएगा 2a - 6 2 जा 20 इक्वल्स टू 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7. क्लियर? सो सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2a - 20, ये ऐसे लिख लो 2a - 120 इक्वल्स टू 7 से 700 100 2 जा 200. सो 2a क्या हो जाएगा 200 + 120, इधर माइनस हो रहा था इधर आके प्लस हो गया. ओके, सो 2a क्या हो जाएगा 320. सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 320/2 मीन्स यस 160. ओके, ए की वैल्यू क्या हो गई 160. सो फर्स्ट प्राइज की कीमत क्या हो जाएगी फर्स्ट प्राइज क्या हो जाएगा रुपीज़ 160. सेकंड क्या हो जाएगा 160 - 20, सब में से डी कम करना था ना मीन्स 140 रुपीज़. थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 140 - 20 मीन्स 120 रुपीज़. ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा 120 - 20 मीन्स 100 रुपीज़. फिफ्थ प्राइस क्या रह जाएगा 100 - 20 मीन्स 80 रुपीज़. सिक्स्थ प्राइस क्या रह जाएगा 80 - 20, सब 20 से कम होता जा रहा है. 80 - 20 मीन्स 60 रुपीज़. राइट, और सेवन्थ प्राइस क्या हो जाएगा 60 - 20 मीन्स 40 रुपीज़. सो ये होगी हमारी प्राइस लिस्ट. फर्स्ट क्या 160, सेकेंड इज़ 140, थर्ड इज़ 120, फोर्थ इज़ 100,
5th is 80, 6th is 60 एंड 7th is 40 रुपीज़। ओके, अब जब हम इनका सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 700 रुपीज़ आएगा। क्लियर? ओके, सो सम ऑफ, यस, ओके, सो प्राइजेज आर दीज। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 एंड 18 and 19 and 20. I think 4 questions are left. Okay, so thank you.